जय हिंद दोस्तों। रीनीट 2026 के बाद में बीएमएस आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं, बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताने वाला हूं। वेल, माय नेम इज डॉक्टर फरमान। मैंने खुद बीएमएस किया हुआ है और मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी किया हुआ है। तो मैं आपको आयुर्वेद एंड एलोपैथी दोनों की पर्सपेक्टिव में चीजें समझाने वाला हूं। आपको बीएमएस ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चॉक टॉक को सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। हम लोग काउंसलिंग भी कराते हैं। अगर आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी फेक मोटिवेशन के शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ड्यूरेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप एमबीबीएस के बारे में तो जानते थे भैया कि मेरे को लगभग 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, 5 साल। उसके बाद मेरे को पीजी करना पड़ेगा 3 साल का। उसके बाद मेरे को डीएम करना पड़ सकता है, सुपर स्पेशलाइजेशन, जो भी अगेन 2-3 साल की होगी। तो यहां पर क्या होने वाला है, बीएमएस करने के बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहां पर भी 5.5 ईयर्स का तो आपको कोर्स ही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 3 साल की आपको पीजी देखने के लिए मिलेगी। अगेन उसके बाद आप इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन और पीएचडी भी कर सकते हो। तो जो इसकी ड्यूरेशन है वो तो लगभग सिमिलर है एज ऑफ एमबीबीएस, जैसे कि एमबीबीएस में आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं मिलेगा, पढ़ाई भर भर के आपको करने के लिए मिलेगी। इवन जो आपको चीजें हैं वो थोड़ी सी टफ लगेंगी एज कंपेयर टू एमबीबीएस। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर आपको हिंदी भी पढ़ने के लिए मिलती है, यहां पर आपको संस्कृत भी पढ़ने के लिए मिलती है। अभी इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हो, आपका पूरा करियर, आपका पूरा घर इसी से चलने वाला है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। सबसे पहले जितनी भी मेजर ब्रांचेस होती हैं आयुर्वेद में, जैसे कि पीडियाट्रिशियन वाली हो गई, वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। गायनी की ब्रांच है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। जनरल मेडिसिन की ब्रांच है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। ईएनटी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें सर्जरी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको इमरजेंसी मेडिसिन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको पैथोलॉजी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये मैं आपको अभी मॉडर्न के नाम बता रहा हूँ और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, इनमें आपको भर भर के आयुर्वेदा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा अलोंग विद मॉडर्न कंटेंट। एमबीबीएस में तो सिर्फ आप सारा का सारा मॉडर्न कंटेंट पढ़ते हो, यहां पर आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न का कंटेंट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि बीएमएस को थोड़ा सा टफ बना देता है एमबीबीएस के कंपैरिजन में। सिलेबस भी ज़्यादा है, पढ़ना भी ज़्यादा है और आयुर्वेद कंटेंट के कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि एक बैक्टीरिया है तो उससे ये बीमारी हो गई। हो सकता है आयुर्वेद में उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट बताया हो, उसकी बीमारी का भी और उसके ट्रीटमेंट का भी। तो जिन लोगों को थोड़ी फैसिनेटिंग चीज़ें चाहिए, जिनको नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, वो इसको एडमिशन ले सकते हैं और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। आपको इसमें हिंदी भर भर के देखने के लिए मिलेगी। हाँ, आप चाहो तो इंग्लिश के बुक्स प्रीफर कर सकते हो, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको हिंदी से सामना करना ही पड़ेगा, चाहे आप यूजी कर रहे हैं या आप पीजी कर रहे हैं। उसके अलावा आपको इसमें संस्कृत भी भर भर के देखने के लिए मिलेगी। हाँ, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट प्रोफ में देखने के लिए मिलता है, लेकिन संस्कृत आपको थ्रू आउट योर जर्नी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि संस्कृत में आयुर्वेद के श्लोक जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। तो आपको संस्कृत भी देखने के लिए मिलती है। पीछा नहीं छूटने वाला है आपका। इसको आप अपना बिल्कुल एकदम से दिमाग में ये बैठा लेना कि मुझे पढ़नी पड़ेगी, और लैंग्वेज ही तो है यार, पढ़ सकते हो। चलो अब बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें ये बताओ एलोपैथी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको हाँ या ना में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा आप एलोपैथी कर सकते हो, लेकिन जितनी आपके सिलेबस में है उतनी आप एलोपैथी कर सकते हो। मैं आपको इसका जो फार्माकोलॉजी है, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी, द्रव्य गुण जिसे कहा जाता है, उसका सिलेबस दिखा देता हूं कि उसमें कितना एलोपैथी मेंशन किया हुआ है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी है मेरा, उसे जाकर आप लोग देख सकते हो, आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और एलोपैथिक सर्जरी मेडिसिन जो सर्जरी में यूज होती हैं उसकी भी पूरी एक लिस्ट है, अभी मैं बताऊंगा। 58 टाइप्स के सर्जरीज हैं जो बीएएमएस एमएस करने के बाद में आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। उनमें से कुछ सर्जरीज हैं जैसे कि गॉल ब्लैडर रिमूवल है, या अपेंडिक्स रिमूवल है, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होते हैं, या और काफ़ी सारे माइनर सर्जरीज होते हैं। देखो दोस्तों, मैं खुद एक बीएमएस डॉक्टर हूं और आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि सर्जरी आप करोगे तो आप अपना एक नॉर्मल जो सर्जिकल सेंटर है उसे चला सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहो कि आप कार्डियक सर्जन बन जाओ, आप न्यूरो सर्जन बन जाओ, आप जनरल सर्जरी गायनी में करने के बाद आप जो है बिल्कुल कट लगा के सिजेरियन करके बच्चे पैदा कर दो, तो वो वाली चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली हैं। आप ऑपरेशंस में असिस्ट कर सकते हो, सी सेक्शन में आप असिस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपने
फ्री हैंड सर्जरी नहीं कर सकते। सिर्फ 58 टाइप्स के सर्जरीज हैं जिन्हें आप फ्री हैंड कर सकते हो। इसके लिए भी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, उस सर्जरी वाले वीडियो को आप जाकर देखो और आपको समझ में आएगा। इसके बाद क्या बीएमएस वाले मॉडर्न के डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकर भी लोग चूज करते हैं कि मुझे बीएमएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मॉडर्न के डायग्नोस्टिक टूल्स दोस्तों प्रॉपर अलाउड हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप किसी पेशेंट को अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर दो कि उसको सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, यूएसजी कराना है, एक्सरे कराना है, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, विटामिन्स, हार्मोन, कोई भी आप डायग्नोस्टिक्स लिख सकते हो, कोई भी जांच आप लिख सकते हो, चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो। बीइंग अ बीएमएस डॉक्टर ये आपका ऑफिशियल अधिकार है कि आप कोई भी डायग्नोस्टिक टूल यूज़ कर सकते हो आपके क्लिनिक में या आपके हॉस्पिटल में, या आप उसको लिख सकते हो अपने प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट को देने के लिए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन है, सर क्लिनिक चला सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं क्या नहीं बीएमएस करने के बाद? तो दोस्तों यस, आप अलाउड हैं, आप अपना क्लिनिक चलाइए, आप अपना हॉस्पिटल चलाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन जो आती है वो ये आती है कि आप सोचोगे कि आप जब एलोपैथी अलाउड है तो मैं तो एलोपैथी चलाऊँगा। पूरी एलोपैथी अलाउड नहीं है, जो सिर्फ आपके सिलेबस में है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके आप अपना एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं डायरेक्ट कॉन्स पे चला जाता हूँ, प्रोज पे चला जाता हूँ, सॉरी। प्रोज में ये आ जाता है, मतलब इसका बेनिफिट है। आप ये मत सोचना अभी आप 12th क्लास पास करके आए हो आपको लगता होगा कि आयुर्वेदिक में कितनी ही मेडिसिन हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी बीमारियां हैं लगभग सभी बीमारियों के लिए आपको आयुर्वेद के ट्रीटमेंट अवेलेबल मिलेंगे, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। उसके हिसाब से आप अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं और आयुर्वेद का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं एज कंपेयर टू एलोपैथी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे होंगे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन आपने कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं देखा होगा जो बीएएमएस वाला है और वो एलोपैथी प्रैक्टिस करता है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने लगा। हाँ ठीक है, लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने का कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10 लाख प्लस क्रॉस करना है तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी पड़ेगी, तो आप ज़्यादा कमा पाओगे, बहुत ज़्यादा कमा पाओगे। आप विदेश में भी जॉब कर सकते हैं, उसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं हम थोड़ा सा लिमिटेशंस के बारे में कि कितने लिमिटेशंस हैं भैया बीएमएस में अगर आप जाते हो। तो पहला लिमिटेशन आपके लिए ये था कि अगर आपको हिंदी वगैरह नहीं आती है तो ये आपके लिए एक लिमिटेशन का काम करेगा, संस्कृत नहीं आती है तो लिमिटेशन का काम करेगा। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, 2 से 3 महीने में आप इनको काम चलाने लायक कर सकते हो। फिर उसके बाद सर्जरी, जैसा मैंने बताया था लिमिटेशन है, 58 टाइप्स की सर्जरीज अवेलेबल हैं। आपको जब आप बीएमएस करके या एमडीएमएस करके पहली बार मार्केट में जाते हो तो बीएमएस वालों को ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहां से फादर ऑफ सर्जरी आते हैं सुश्रुत, जिनकी अभी एक स्टैचू रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी या सर्जन्स एडिनबर्ग में लगाई गई है, उन्हीं के देश में अपने ही लोगों को सर्जरी करने से लिमिट किया जाता है, रोका जाता है। इसके बारे में मैंने एक रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पर, जिस पे काफ़ी ज़्यादा हमको व्यूज़ वगैरह भी मिले थे। तो ट्रस्ट बिल्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनिशियल आपका जो सैलरी है बीएमएस करने के बाद वो थोड़ा सा लो हो सकता है। अगर आपको अच्छे स्किल्स नहीं है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपने सैलरी में, क्योंकि एमबीबीएस वाले अगर एमबीबीएस करके जाते हैं तो उनको आराम से 50,000 से लेके 1 लाख तक की जॉब लग जाती है। बीएमएस में 50,000 तक की आपकी जॉब लग जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन 1 लाख तक की जॉब एज अ फ्रेशर लग पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उस टाइम के बाद आपको आराम से 1 लाख तक भी मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलोपैथी मेडिसिन की लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे पास जब आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें हर एक बीमारी में, चाहे वो शुगर हो, डायबिटीज़ हो, यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी मेडिसिन है आयुर्वेदिक। और फिर जो जनरल बीमारियाँ हैं, किसी को पेट खराब रहता है, किसी को जो है साइकाइट्री की कोई प्रॉब्लम है, किसी को और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप लगभग हर बीमारी में अपना क्या है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकते हो। एलोपैथी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, तो आप इसको अब एक लिमिटेशन मानो अगर आपका मन एलोपैथी पे है, या इसको आप एक अपने बेनिफिट्स में गिनो कि हमारे पास सारी मेडिसिन है आयुर्वेद में जिसको हम प्रैक्टिस करके अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चलो बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप खुद चूज कर लेना कि आपको बीएमएस लेना है
है या नहीं लेना है। नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, डॉक्टर बन जाओगे, क्लिनिक चला पाओगे, हॉस्पिटल चला पाओगे, विदेशों में भी जॉब कर पाओगे। एब्रॉड जॉब्स के सारे ऑप्शन हैं और एब्रॉड जॉब्स जैसे कि दुबई के बारे में बताता हूँ, DHA का एक एग्जाम होता है वहाँ पर, DHA TCAM, उसे पास करने के बाद आपकी जॉब जो है दुबई में 2.5 से लेके 5 लाख पर मंथ तक की लग सकती है। इजीली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एब्रॉड जॉब्स, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आयुर्वेद के डॉक्टर्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन को, रिहैब सेंटर्स लगा सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर्स लगा सकते हैं। तो एब्रॉड जॉब्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा, आप अपना क्लिनिक हॉस्पिटल चला सकते हैं, नाम के आगे डॉक्टर आपके लग गया है और आयुर्वेदिक मेडिसिन के आपके पास में बिल्कुल खुला भंडार है, कोई रोक टोक नहीं है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करो, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करो, आप इसका प्रोडक्शन करो, आप अपने नाम पे कोई प्रोडक्ट लाओ, आप अपनी कंपनी बनाओ, कुछ भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो इसके नाम पे। तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मुझे आप एक कॉमेंट एक करके बताओ, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो कि आपको BAMS अच्छा लगा या नहीं लगा। आप चूज़ करोगे या नहीं करोगे, ये आपके ऊपर है टोटली। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एडमिशन हम आपका BMS में करा देंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।